हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ बाय वसीम पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से आप सब अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 18 दिनों में पूरा करता है। ए अकेला काम शुरू करता है, लेकिन 2 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी शेष काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को करने में 12 दिन लेता है और बी उसी काम को करने में 18 दिन लेता है। तो दोस्तों, मुझे आप इनका एलसीएम बताइए। तो इनका एलसीएम होता है हमारे पास 36। तो इनका एलसीएम होता है हमारे पास 36। तो अब साथ ही आप मुझे इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता और बता दो। ए 12 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए दिन में 36/12 यानी 3 यूनिट। तो ए की क्षमता होगी हमारे पास 3। इसी तरह बी 18 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 36/18 यानी 2 यूनिट। यानी ए की एफिशिएंसी हमारे पास 3 यूनिट और बी की हो जाएगी 2 यूनिट। तो चलिए दोस्तों, ये इतना काम तो हमें टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चंस में करना होगा। अब ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि ए अकेला काम शुरू करता है, लेकिन 2 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। यानी ए ने अकेले ने काम शुरू किया और 2 दिन तक काम किया, फिर बी आ जाता। तो ए ने दो दिन में कितना काम कर दिया। तो ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, 2 दिन का काम हो जाएगा ए का 2 × 3 यानी 6 यूनिट। यानी ए ने 6 यूनिट काम कर दिया 2 दिन में। टोटल वर्क हमारे पास 36 है और ए ने 2 दिन में 6 यूनिट काम कर दिया है, तो हमारे पास शेष काम 30 यूनिट रह गया। अब इस 30 यूनिट काम को कौन करेगी, ए और बी। अब बी भी आ गया तो दोस्तों, अब बी भी शामिल हो गया। तो इस 30 यूनिट काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी यानी क्षमता जुड़ जाएगी। यानी दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी करता है 2 यूनिट, यानी क्षमता हो जाएगी हमारे पास 5। अब हमारे पास शेष काम है 30 यूनिट और एक दिन की क्षमता है दोनों की 5 यूनिट। तो ये दोनों 6 दिन में काम निपटा देंगे। तो का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि ए कोई काम 15 दिनों में तथा बी उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करे, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 4 दिनों तक ए और बी दोनों काम करेंगे, फिर जो काम शेष रह जाएगा ना, उससे ए अकेला कितनों दिनों में करेगा। तो हमें क्वेश्चन में ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों बताओ, इनका एलसीएम क्या होगा। तो इनका एलसीएम होगा हमारे पास 30। ठीक है दोस्तों, इनका एलसीएम होगा 30। यही हमारा टोटल वर्क यानी कुल कार्य हो जाएगा। तो दोस्तों, ए 15 दिनों में 30 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 30/15 यानी 2 यूनिट। यही ए की क्या हो जाएगी, क्षमता। यानी बी 10 दिनों में 30 यूनिट काम करता है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 30/10 यानी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। यानी दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी। तो ए की क्षमता हमारे पास 2 और बी की क्षमता हमारे पास 3, तो कुल हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5। तो ये 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो ए और बी 4 दिनों में कितना काम कर देंगे, 4 × 5 यानी 20 यूनिट काम कर देंगे। टोटल वर्क हमारे पास 30। तो 30 में से 20 यूनिट दोनों ने मिलकर कर दिया, तो कितना बच गया, 10 यूनिट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये 10 यूनिट काम ए अकेला कितने दिनों में कर देगा। तो हमारे पास 10 यूनिट काम को ए करेगा, तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास 10/ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो ए 5 दिनों में शेष काम को कर देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए और बी कोई काम क्रमशः 5 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है।
तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। तो दोस्तों 3 दिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने 3 दिन तक तो काम किया होगा। दोस्तों पहले तो ए 5 दिन में कोई काम करता है और बी 15 दिन में, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम होगा हमारे पास 15 यूनिट, ठीक है। तो ए 5 दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा, 15/5 यानी 3 यूनिट, यानी ए की क्षमता है 3 यूनिट और बी 15 दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो 15/15 यानी 1 यूनिट, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो ए और बी 3 दिन तक एक साथ काम करेंगे, तो दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा ए प्लस बी, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 1 यानी 4 यूनिट, यानी दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। तो ये 3 दिन में कितना काम कर देंगे, तो ये दोनों 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 3 × 4 यानी 12 यूनिट काम कर देंगे। फिर 3 दिनों में ये 12 यूनिट काम कर देंगे, तो फिर 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अब ए चला गया तो हमारे पास टोटल वर्क है 15 यूनिट, 12 यूनिट दोनों ने मिलकर कर दिया, शेष काम लगा है हमारे पास 3, ठीक है। तो दोस्तों शेष काम को कौन करेगा, शेष काम को करेगा बी। ए काम, क्योंकि ए काम छोड़कर चला गया है, तो बी की एफिशिएंसी यानी क्षमता है 1 यूनिट, तो बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो बी 3 यूनिट काम को 3 दिन में समाप्त कर देगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेगी। तो काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेगी, 3 दिन तो बी को लगे और 3 दिन इन दोनों ने साथ काम किया, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 3 + 3 यानी 6 दिन। तो 6 दिन में काम समाप्त कर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक काम 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए उसे 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए, बी और सी मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए और बी दोनों 10 दिन में और बी, सी दोनों करेंगे 15 दिन में और सी, ए मिलकर करेंगे 30 दिन में। तो तीनों का एलसीएम हमारे पास है 30, ठीक है। अब तीनों की एफिशिएंसी और बता सकते, अब हमारे पास कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी, यानी ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आएगी, तो 30/10 यानी 3 यूनिट, ये आ जाएगा 30/15 यानी 2 यूनिट, ये आ जाएगा 30/30 यानी 1 यूनिट। तो हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, 2, 5, 1 यानी 6। तो ये किसकी आई है, इसमें क्या आ गई, 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2A + B + C बराबर आ गई 6। तो A + B + C की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 6/2 यानी 3 यूनिट, यानी तीनों एक दिन में 3 यूनिट काम करते हुए हमें 30 यूनिट काम करवाना है। तो टोटल वर्क हमारे पास 30 यूनिट, तीनों की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो ये कर देंगे 10 दिन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके दोस्तों।